हेलो गाइस, आई एम गुलाबशा और हम लोग पढ़ रहे हैं साइंस एंड टेक। आज का हमारा टॉपिक है 7। इसमें हम हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे। हेल्थ, ड्रग क्वालिटी इन इंडिया। हाल ही में एक्टिव किया है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने, जिसे CDSCO बोलते हैं। उसने बताया है कि सबसे स्टैंडर्ड मेडिसिन जैसे कि मेट्रोनिडाजोल यूज होती है इन्फेक्शन के लिए। ये मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड ये ब्लड शुगर कंट्रोल के लिए यूज होती है। डाइक्लोफेनाक सोडियम ये एक पेन किलर है। एंड ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन खरीदे गए हैं ड्रग क्वालिटी इनटू स्पॉटलाइट वंस अगेन, फिर से खरीदे गए हैं स्पॉटलाइट के लिए। ये इश्यू सिर्फ अफेक्ट नहीं करते डोमेस्टिक हेल्थ आउटकम्स को, लेकिन ये इम्पैक्ट डालते हैं इंडिया की क्रेडिबिलिटी इन ग्लोबल फार्मास्यूटिकल मार्केट पर भी। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर ड्रग क्वालिटी इन इंडिया। पहला है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, CDSCO। अंडर में आता है ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ केयर एंड फैमिली वेलफेयर के। इसमें सेंट्रल रेगुलेटरी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर क्वालिटी, सेफ्टी एंड एफिशिएंसी ऑफ ड्रग्स की, ठीक है, कॉस्मेटिक्स की एंड मेडिकल डिवाइसेस की, ठीक है। और ये फंक्शन करती है अंडर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के एंड ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945 के तहत। सेकंड आता है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। ये एक्ट रेगुलेट करता है इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग अक्रॉस पूरी कंट्री में, ठीक है। थर्ड है स्टेट ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी, SDRA जिसे बोलते हैं। ये रिस्पॉन्सिबल होती है इशू करने में मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस को, इंस्पेक्टिंग प्रोडक्शन यूनिट्स को, रेगुलेटिंग करती है रिटेल ड्रग सेल्स को एंड इनिशिएटिंग प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट वोलेटर, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ पुअर क्वालिटी ड्रग, कॉस्मेटिक एक्ट 1940। 1940 स्पूरियस ड्रग होता है एक। ये ड्रग क्लेम करता है डिफरेंट मैन्युफैक्चरर से या इमिडिएट करता है अनदर ब्रांड को, यानी किसी और ब्रांड को। अडल्ट्रेट ड्रग में ड्रग जो कि कंटेमिनेट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं इन अनसैनिटरी कंडीशन में। मिस ब्रांड ड्रग थर्ड होते हैं। मिस ब्रांड ड्रग ये ड्रग होते हैं फास्ट मिसलीडिंग के साथ में, जिन पे फास्ट मतलब झूठा लेबल लगा हुआ होता है और मिसलीड करते हैं लोगों को, और ये मीट करते हैं लेवलिंग नॉर्म्स को भी, ठीक है। फोर्थ होते हैं नॉट स्टैंडर्ड क्वालिटी, NSQ जिसे बोलते हैं। ये फेल करते हैं पहुंचने में स्टैंडर्ड लेट डाउन इन इंडियन फार्माकोपिया के पास में, और रेलेवेंट शेड्यूल होता है उसके साथ में। चैलेंज इन इंश्योरिंग ड्रग क्वालिटी। पहला है फ्रेगमेंटिंग रेगुलेशन। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्प्लिट करने में बिटवीन सेंटर एंड स्टेट के बीच में, ठीक है। इनका कारण होता है कोऑर्डिनेशन एंड एनफोर्समेंट इश्यूज। दूसरा होता है वीक कैपेसिटी। बहुत सारे SDRA के पास में कमी होती है प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर की और ट्रेन पर्सनल की एंड लीगल रिसोर्सेज की, ठीक है। नॉन कंप्लायंस में इन 2023 के अंदर सिर्फ अबाउट 2000 आउट ऑफ 10,500 ड्रग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी WHO GMP कंप्लाइंट के पास में। डिपेंडेंस ऑन API इंपोर्ट में इंडिया ने इंपोर्ट किया है एक लार्ज शेयर ऑफ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट API इसका, पर्टिकुलरली फ्रॉम चाइना से एंड ताइवान से। बनाया है क्वालिटी मॉनिटरिंग क्रूशियल।
वीक फार्माकोविजिलेंस, लिमिटेड यानी सिर्फ लिमिटेड पब्लिक एंड प्रोफेशनल अवेयरनेस जागरूकता जो है, लिमिटेड और प्रोफेशनल जागरूकता और फार्मा विजिलेंस प्रोग्राम की इंडिया के अंदर लीड करती है पुअर मॉनिटरिंग ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शंस को। मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट कौन सी लिए गए हैं? पहला लिया गया है अमेंडमेंट टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 2008। इसमें स्ट्रिक्ट पेनल्टीज है फॉर मैन्युफैक्चरिंग स्पीड्यूज के ऊपर एंड अडल्ट्रेट ड्रग्स एंड बनाता है इसको ऑफेंसिव, कॉग्निजेबल एंड नॉन वेलेबल है ये, ठीक है। रिवाइज ड्रग इंस्पेक्शन प्रोटोकॉल में मैंडेटरी इंस्पेक्शन बाय सेंट्रल एंड स्टेट ड्रग इंस्पेक्शन इंस्पेक्टर लाइसेंस से पहले, शेड्यूल एम रिवीजन अपडेट करते हैं अलाइन विद WHO GMP स्टैंडर्ड के साथ में। स्पेशल कोड बहुत सारे स्टेट में एंड यूनियन टेरिटरीज में इस्टेब्लिश हुए हैं स्पेशल कोड क्विकर ट्रायल और ऑफेंसेस अंडर द एक्ट के तहत, ठीक है। वे फॉरवर्ड में ये सुनिश्चित करता है नेशनल यूनिफॉर्मिटी को, यानी ग्रेटर सेंट्रलाइजेशन अंडर CDSCO एंड स्ट्रॉन्गर कोऑर्डिनेशन विद empowered SDRA के। रिसोर्स स्ट्रेंथिंग में इन्वेस्टमेंट किया है इन ह्यूमन रिसोर्सेज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी, किसके? बेटर रेगुलेशन के लिए। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी में प्रोवाइड करते हैं इंडिपेंडेंट रेवेन्यू स्ट्रीम फॉर SDRS एंड CDSEO टू इनहांस रिस्पॉन्सिवनेस एंड एफिशिएंसी के लिए। डिजिटलाइजेशन ऑफ ड्रग सर्वेलेंस में डेवलप हुआ है एक सेंट्रलाइज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लाइसेंसिंग के लिए, टेस्टिंग के लिए एंड एडवर्स इवेंट रिपोर्टिंग के लिए। एक्सपेंड फार्माकोविजिलेंस कवरेज में इंक्रीज हुआ है पब्लिक आउटरीच एंड ट्रेनिंग अमंग हेल्थ केयर वर्कर जिसमें इंप्रूव हुआ है रिपोर्टिंग एंड करेक्टिव एक्शन, ठीक है। सुनिश्चित क्वालिटी ऑफ मेडिसिन वाइटल है फॉर पब्लिक हेल्थ एंड फॉर सस्टेनिंग ऑफ इंडिया स्टेटस एज अ फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। फार्मेसी ऑफ वर्ल्ड के लिए ये जरूरी है। दो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म एग्जिस्ट, या जबकि इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म एग्जिस्ट हैं अभी भी, इनके पास इन्हें जरूरत है अर्जेंट रिफॉर्म की इन टर्म्स ऑफ इन्फोर्समेंट कैपेसिटी में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, फाइनेंसिंग में एंड डिजिटल ट्रांसपेरेंसी जो सुनिश्चित करे पहुंच सके, जो सुनिश्चित करे कि वो पहुंच सके सेफ एंड इफेक्टिव मेडिसिन अक्रॉस द कंट्री, ठीक है। प्रिसीजन मेडिसिन एंड बायो बैंक इन इंडिया। प्रिसीजन मेडिसिन एंड बायो बैंक इन इंडिया। प्रिसीजन मेडिसिन रेफर्स करती है टेलरिंग करने के लिए हेल्थ केयर इंटरवेंशन, किसके ये बेस होती है एक इंडिविजुअल जेनेटिक मेकअप के, एनवायरनमेंट के एंड लाइफस्टाइल के, ठीक है। ये मार्क करने के शिफ्ट कहाँ से? वन साइज फिट ऑफ ऑल के से अप्रोच करती है टू अ पर्सनलाइज हेल्थ केयर मॉडल को। प्रिसीजन मेडिसिन इन इंडिया में गवर्नमेंट इनिशिएटिव अभी फोकस कर रहे हैं और हार्नेसिंग जेनेटिक डेटा जो एड्रेस करेगा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को, रेयर डिसऑर्डर को एंड पेंडेमिक थ्रू पर्सनलाइज थेरेपीज के, ठीक है। मेजर ड्राइवर इंक्लूड है इसमें जीनोम इंडिया, फेनोम इंडिया एंड द प्री गेट इमिशन पीडियाट्रिक जीन रेड जीन डिसऑर्डर है ये एक, ठीक है। बायोबैंक बैकबोन ऑफ प्रिसीजन मेडिसिन का क्या है? एक बायोबैंक ये स्ट्रक्चर है रिपोजिटरी जिसमें कलेक्ट करते हैं, प्रोसेस एंड स्टोर करते हैं बायोलॉजिकल सैंपल्स को, जैसे कि DNA, ब्लड टिश्यू, सेल्स एंड एसोसिएट करते हैं हेल्थ डेटा को। इसमें अनेबल है डिजीज डायग्नोसिस एंड प्रोग्नोसिस, डेवलपमेंट और टारगेट ड्रग पॉपुलेशन बेस्ड स्टडीज, प्रिडिक्टिव हेल्थ मेडिसिन, ठीक है। स्टेटस ऑफ बायोबैंक इन इंडिया का क्या है? इंडिया ने करंटली रिकॉग्नाइज किया है 19 बायोबैंक को जो सपोर्ट किए गए हैं बाय इंस्टीट्यूशन जैसे कि ICMR, DBT एंड एम्स के जरिए, ठीक है। ये नेशनल प्रोजेक्ट है, जीनोमिक इंडिया प्रोग्राम है जिसमें सीक्वेंस है 10,000 जीनोम, कहाँ से? 99 एथनिक ग्रुप से। एम है इसका डिस्कवर करना जेनेटिक कारण को,
डिजीज के एंड डेवलप करना टेलर ट्रीटमेंट को। ठीक है। सेकंड है फिनोम इंडिया प्रोजेक्ट, इसमें कलेक्ट किया गया है 10,000 सैंपल्स जो इन्हांस करते हैं प्रिडिक्टिव मॉडल कार्डियोमेटेबल डिजीज से। ठीक है। PRAGED मिशन में फोकस किया गया है ऑन पेडियाट्रिक रेट डिजीज पर। ये मैप करता है, मैपिंग किया है जीन्स को एंड वेरिएंट फॉर हेल्थी थेरेपी के लिए। चैलेंज इन इंडिया बायोबैंक इकोसिस्टम में कौन सा है? पहला है लैक ऑफ लीगल फ्रेमवर्क है, वीक इन्फॉर्म कंसेंट मैकेनिज्म है। ठीक है। डेटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी है, नो सेंट्रल ओवरबॉडी यानी स्टैब्लिश नहीं हुआ है पेनल्टीज फॉर अनएथिकल प्रैक्टिस के लिए। वे फॉरवर्ड में लिख सकते हैं इसमें कॉम्प्रिहेंसिव बैंकिंग लॉ जो इंश्योर करता है पार्टिसिपेशन के राइट को, ट्रांसपेरेंसी को, इन्फॉर्म कंसेंट को, अनएथिकल इश्यूज को। ठीक है। सेंट्रल रेगुलेटरी अथॉरिटी में ये एपेक्स बॉडी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ऑफ और डीबीटी या डीबीटी जो मॉनिटर करता है बायोबैंक ऑपरेशन डेटा शेयरिंग एंड कंप्लायंस में। ये हम वे फॉरवर्ड में लिख सकते हैं इसमें। ठीक है। रोबस्ट डेटा प्रोटेक्शन में जेनेटिक डेटा जो जिसमें इंक्लूड होना चाहिए अंडर द डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है। ये सब हम वे फॉरवर्ड में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा न्यू एज गेटवे डिवाइस। न्यू एज न्यू एज गेटवे डिवाइस प्रोड्यूस प्रोडक्ट है जैसे कि ई सिगरेट, वैप पेन्स एंड हीटेड टोबैको डिवाइस। ये वंस मार्केटेड थे एज सफर एंडोलेटिव और ट्रेडिशनल स्मोकिंग के। ठीक है। हालांकि ये इलेक्ट्रॉनिक नाइकोटिक डिलीवर सिस्टम ENDS ठीक है ट्रिगर करती है पब्लिक हेल्थ क्राइसिस को, स्पेशली कब अमंग यूथ ड्यू टू जो एडिक्शन होते हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं जिनके साथ, एंड फिजिकल हार्म होता है जिनको उन पर। व्हाट आर न्यू एज गेटवे डिवाइस क्या है? पहला है ENDS। ये डिवाइस है जो डिलीवर करता है निकोटाइन या वेपोराइज सॉल्यूशन। इसमें इंक्लूड है ई सिगरेट, वैप पेन, ई होकास ई होकास जो होते हैं ना वो। ठीक है। हुक्का जिसे बोलते हैं। ई सिगरेट में बैटरी पावर डिवाइस जो हीट करते हैं एक लिक्विड कंटेनिंग नाइकोटीन को एंड फ्लेवरिंग करते हैं प्रोड्यूस इनहेलेबल वेपर्स को। हीट नोट बर्न डिवाइस ये एक हीट टोबैको है, इंस्टेड ऑफ बर्निंग इट इसको जलाने की जरूरत नहीं होती है, ये रिलीजिंग करती है नाइकोटीन कंटेनिंग एरोसोल्स को। फैक्ट ऑन टोबैको इन इंडिया का क्या है? सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर एंड थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑफ टोबैको का ग्लोबली इंडिया। ठीक है। ओवर 1.3 मिलियन डेथ एनुअली होती हैं इंडिया में और एट्रीब्यूटेड करते हैं टू टोबैको यूज को ग्लोबल अडल्ट टोबैको सर्वे के जरिए गैट जिसे बोलते हैं। इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ टोबैको की यूज होती है इंडिया में एस्टिमेट होता है जिसका 1.77 लाख करोड़ रुपीज है। ठीक है। और 1% ऑफ GDP है इंडिया का। कंसर्न एंड पब्लिक हेल्थ इम्पैक्ट पर क्या है? फास्ट सेफ्टी न्यूट्रलिटी है पहले, नरेटिव इनिशिएटिव करती है मार्केट एज क्विट स्मोकिंग एड और सेफर अल्टरनेटिवली। ये अभी पोज किए गए हैं सीरियस हेल्थ रिस्क के लिए। यूथ एडिक्शन जैसे कि मैंने अभी बताया फिजिकल अफेक्ट, मेंटल हेल्थ अफेक्ट, हाई एडिक्टिवनेस। ठीक है। और वे फॉरवर्ड में इंस्टेंशन होना चाहिए COTPA का यानी अमेंड होना चाहिए सिगरेट एंड अदर टोबैको टोबैको प्रोडक्ट एक्ट बैन होने चाहिए सैरोगेट एडवर्सिंग ऑफ टोबैको एंड ENDC। ठीक है। टाइट इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, ये वे फॉरवर्ड में लिख सकते हैं। इंक्रीज टोबैको टैक्स होना चाहिए। ठीक है। सपोर्ट टोबैको फार्मर्स को सपोर्ट किस तरीके से नहीं करना चाहिए। ठीक है। रियल टाइम सर्विलेंस रहना चाहिए। न्यू एज नार्कोटिक डिवाइस पोज करता है ग्रोइंग पब्लिक हेल्थ चैलेंज को स्पेशली फॉर यूथ के लिए, जहां इंडिया ने टेकन किया है स्ट्रॉन्ग लेजिस्लेटिव स्टेप थ्रू द 2019 के बैन पर, सस्टेन इन्फॉर्मेशन पर, अपडेटेड लॉज पर, पब्लिक अवेयरनेस पर एंड फार्मर सपोर्ट असेंशियल है टू कर्ब करने के लिए
इस मॉडर्न एपिडेमिक को। ठीक है। नेक्स्ट है एंटी माइक्रोबल रेजिस्टेंस, एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंस जिसे बोलते हैं AMR। एंटी माइक्रोबायल रेसिस्टेंट, AMR। AMR क्या होता है? एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंस है ये। ठीक है। ये घटित होता है बैक्टीरिया से। ठीक है। वायरसेस से, फंगी से, जहाँ फंगस होता है ना वहाँ फंगस से होता है ये। ठीक है। वायरस, फंगस, इन सब से, बैक्टीरिया से। AMR बैक्टीरिया, फंगस, इन सब। ठीक है। जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। ठीक है। और चेंज करता है टाइम एंड नो लॉन्गर रिस्पॉन्ड है इसका। मेडिसिन बनाई गई है इन्फेक्शन के लिए, हार्डर होती है ट्रीट करने में, इंक्रीज इसमें इंक्रीज होता है रिस्क ऑफ डिजीज स्प्रेड का, कि जो बीमारी है वो फैल सकती है। इसको टैकल करने के लिए जब मेडिसिन का यूज होता है, इसका रिजल्ट हुआ है ड्रग रेसिस्टेंट पे एंटीबायोटिक एंड अदर एंटीमाइक्रोबियल मेडिसिन, जो कि इनफेक्टिव है, इन्फेक्शन है बिकम, जिसमें इंक्रीज क्या है डिफिकल्टी और इम्पॉसिबल होती है जो ट्रीट के लिए। ग्लोबल सेवेरिटी ऑफ AMR में क्या है? WHO ने डिक्लेयर किया है AMR वन ऑफ द टॉप 10 ग्लोबल पब्लिक हेल्थ थ्रेट है। ठीक है। प्रोजेक्शन सजेस्ट किया है दैट विदाउट इफेक्टिव इंटरवेंशन AMR कुड कॉज नियरली 2 मिलियन डेथ एनुअली बाय 2050 तक। AMR कारण बन सकती है ग्लोबल एनुअल GDP लॉस ऑफ $3.4 ट्रिलियन बाय 2030 तक। AMR पुश कर सकती है 24 मिलियन पीपल इनटू एक्सट्रीम पॉवर्टी की तरफ। सेवेरिटी ऑफ AMR इन इंडिया का क्या रहा? AMR कैपिटल ऑफ वर्ल्ड, इंडिया ने हाईएस्ट इन्फेक्शन डिजीज बर्डन इन द वर्ल्ड का है। इसमें इंक्लूडिंग है इन्फेक्शन, मल्टीपल रेजिस्टेंट फोटोगन्स भी। एज पर हेल्थ मिनिस्ट्री ने रिपोर्ट किया है AMR केस स्पाइक मोर देन 4.5 टाइम बिटवीन 2017 से 2022 तक। इंडिया इज ऑल्सो अ वर्ल्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर है ऑफ एंटीबायोटिक्स का इन टर्म्स ऑफ टोटल वॉल्यूम के। एज पर ICMR स्टडी ई कोइल वाज द मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया है। ठीक है। अकाउंटिंग करता है फॉर 33% ऑफ AMR केस इन 2022 तक। कॉजेज ऑफ एंटीबायोटिकल रेसिस्टेंस इन इंडिया का रहा ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक। ठीक है। ओवर द काउंटर सेल ऑफ ड्रग, emergency of new strain, poultry and veterinary use of antibiotic, waste water contamination, ये कारण रहे इसके। ठीक है। स्टेप कौन से लिए गए? पहला लिया गया स्टेप इसमें क्रिएट का इंडिया का नेशनल एक्शन प्लान है AMR का 2017-2021 का। इसने एड्रेस किया है 6 क्रिटिकल इश्यूज को, जिसमें पहला है क्रिएटिंग करना अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ AMR की। दूसरा है स्टैंडिंग करना नॉलेज एंड एविडेंस थ्रू सर्विलेंस। तीसरा है रिड्यूस करना इंसिडेंट ऑफ इन्फेक्शन थ्रू इफेक्टिव इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के। फोर्थ है ऑप्टिमाइजिंग द यूज ऑफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट इन हेल्थ, एनिमल एंड फूड। 5 है प्रमोटिंग करना इन्वेस्टमेंट फॉर AMR एक्टिविटी रिसर्च एंड इनोवेशन में। स्ट्रेंथन इंडिया लीडरशिप ऑन AMR, ये है। ठीक है। वे फॉरवर्ड में लिख सकते हैं वन हेल्थ अप्रोच, 3C अप्रोच, इम्प्रूव वॉश वाटर सैनिटेशन हाइजीन से बोलते हैं, रिफॉर्मिंग R&D इकोसिस्टम, ये हम वे फॉरवर्ड में लिख सकते हैं इसके। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्लोबल एफर्ट इन प्रिवेंशन ऑफ AMR। कौन कौन से रहे हैं? WHO ग्लोबल एक्शन प्लान रहा है इन एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस के लिए, जिसमें टैकल किया है ग्रोइंग प्रॉब्लम ऑफ एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस। ठीक है। जिसमें मेजर किया गया है थ्रेट और ग्लोबल हेल्थ को।
नेक्स्ट टॉपिक है WHO पैंडेमिक ट्रीटी। कौन सी ट्रीटी है? अप्रैल 2025 के अंदर आफ्टर ओवर 3 years ऑफ रेगुलेशन WHO नंबर स्टेट फाइनलाइज किया है ड्राफ्ट पैंडेमिक एग्रीमेंट को, जिसका एम है इन्हांस करना ग्लोबल कोऑपरेशन इन पैंडेमिक प्रिवेंशन पर, प्रिपेयर्डनेस पर एंड रिस्पॉन्स पर। प्रोविजन ऑफ पैंडेमिक ट्रीटी के क्या रहा? अर्ली वार्निंग एंड डिटेक्शन रहा पहला, जिसमें ट्रीटी ने रिक्वायर का है कंट्रीज को इम्प्रूव करेंगी अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर पैंडेमिक थ्रू किसके? इम्प्रूव सर्वेलेंस के, डेटा कलेक्शन के एंड इंटरनेशनल डेटा शेयरिंग के। एम्स क्या है इसका? लर्न करना फ्रॉम एक्सपीरियंस ऑफ द कोविड-19 के पैंडेमिक था ये, इन्हांस करना ग्लोबल कैपेबिलिटीज को जो रिस्पॉन्स करती हैं न्यू माइक्रोबैरिक थ्रेट के। रिस्क असेसमेंट क्या था इसका? इस ट्रीटी ने ऑब्लिगेट किया है कंट्रीज को असेस करने के लिए पैंडेमिक रिस्क एंड एस्टैब्लिश किया है मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज, जैसे कि रिस्पॉन्स प्लानिंग, मेडिकल स्टॉक फिल्स एंड हेल्थ केयर ट्रेनिंग। ठीक है। इंटरनेशनल कोऑपरेशन में ट्रीटी ने मंडेट किया है इंटरनेशनल कोऑपरेशन को जो मैनेज करता है पैंडेमिक बाय शेयरिंग इंफॉर्मेशन, एडिंग कंट्रीज इसकी नीड एंड जॉइनिंग डेवलपमेंट वैकेंसीज एंड ट्रीटमेंट। बेनिफिट ऑफ पैंडेमिक ट्रीटी के क्या रहे? इंक्रीज कोऑर्डिनेशन, इम्प्रूव अर्ली वार्निंग, इंक्रीज एक्सेस टू वैक्सीन एंड ट्रीटमेंट, ये बेनिफिट रहे। चैलेंज कौन से फेस किए? लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, डिफिकल्ट नेगोशिएशंस, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन चैलेंज। ठीक है। इन सब चैलेंज के बावजूद पैंडेमिक ट्रीटी वर्थ वाइल एंड्यूअर है। ये ट्रीटी ने पोटेंशियल किया है टू सेव लाइफ, प्रोटेक्ट लाइवलीहुड, और ये इम्पोर्टेंट है कंटिन्यू करने में वर्क टुवर्ड द सक्सेसफुल नेगोशिएशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ट्रीटी के। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, NCDS। NCDS नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने लॉन्च किया है इंटेंसिफाई स्पेशल नॉन कम्युनिकेबल डिसीज स्क्रीनिंग ड्राइव अंडर नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज NPNCD के। अंडरस्टैंडिंग नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या है? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज लॉन्ग ड्यूरेशन क्रोनिक इलनेस है, ये नॉट इन्फेक्शियस एंड ट्रांसमिसेबल है। मेजर टाइप ऑफ इंक्लूड कौन से हैं इसका? पहला है कार्डियोवास्कुलर डिजीज, जिसमें हार्ट अटैक, स्ट्रोक, ये इसका एग्जांपल है। कैंसर है। क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज, इसका एग्जांपल है COPD, अस्थमा। डायबिटीज अक्सर लिंक करती है लाइफस्टाइल फैक्टर जैसे कि पुअर डाइट पर, सेडेंट्री बिहेवियर, टोबैको एंड अल्कोहल यूज पर। ठीक है। रिस्क फैक्टर और NCD कौन सा है? बिहेवियर है, जिसमें टोबैको यूज होता है, अनहेल्दी डाइट, फिजिकल इनएक्टिविटी, एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शन रहता है। बायोलॉजिकल में बढ़ा है ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ओवरवेट ओबेसिटी जिसे बोलते हैं, हाई ब्लड ग्लूकोज एंड कोलेस्ट्रॉल लेवल। ठीक है। एनवायरमेंट में अर्बन पॉल्यूशन, पुअर एक्सेस टू न्यूट्रिशन, फूड एंड स्ट्रेस। सोशो इकोनॉमिक में पॉवर्टी, लिमिटेड हेल्थ केयर एक्सेस एंड लो अवेयरनेस लेवल। ठीक है। इम्पैक्ट क्या रहा इसका? एजुकेशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इकोनॉमिक इम्पैक्ट, जेंडर इम्पैक्ट रहा, वर्कफोर्स प्रोडक्टिविटी रहा। ये तो नाम से ही पता चल रहे होंगे किस किस पर इम्पैक्ट पड़ा होगा इसका। ठीक है। ग्लोबल इनिशिएटिव क्या रहे इसके? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG 3.4, जो कि मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाए हैं। WHO ग्लोबल एक्शन, ग्लोबल NCD कम्पैक्ट, ये रहे। रिकमेंडेशन क्या रही इसकी? वे फॉरवर्ड जिसे कहते हैं। अडॉप्ट अ मल्टी सेक्टोरल अप्रोच इन्वॉल्विंग है, जिसमें हेल्थ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट एंड एग्रीकल्चर। इन्वेस्ट इन अर्ली वार्निंग, अर्ली डिटेक्शन एंड स्क्रीनिंग थ्रू प्राइमरी हेल्थ केयर नेटवर्क, ये सब हैं। नेक्स्ट है नेग्लेक्ट ट्रॉपिकल डिजीज। सॉरी, ये लेक्चर यहीं तक। नेक्स्ट मैं आपको अगले पार्ट में पढ़ाऊंगी। 5th से लेकर 12th तक अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी ट्यूशन पढ़ना हो, हमारी अकेडमी और सब्जेक्ट ट्यूशन पढ़ाती है। हम SSC, CGL, UPSC, UPPC, रेलवे की तैयारी भी कराते हैं, उर्दू लिखना पढ़ना भी सिखाते हैं। अगर आपको इनमें से किसी में भी कोई भी इंटरेस्ट हो, आप एनी टाइम में कॉल कर सकते हैं। नीचे कैप्शन में हमारा नंबर दिया गया है। ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।